और फरीदाबाद से बड़ी खबर, HVPNL के एक्सियन दीपक गर्ग रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़ गए दीपक गर्ग। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कार्यकारी अभियंता दीपक गर्ग को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा राज्य सतर्कता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की। लंबित बिलों का भुगतान जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई। मेरे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र कौशिक जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कौशिक साहब, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है अधिकारी को। और आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि पूरा मामला क्या है, किससे इन्होंने रिश्वत मांगी थी, ACB तक ये खबर कैसे पहुंची। HVPNL के एक्सियन है दीपक गर्ग जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जरा बताइए तफसील से कौशिक साहब। बिल्कुल मुमताज जी, देखिए जिस तरह से विजिलेंस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में की जा रही है, तो इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी HVPNL में एक्शन दीपक गर्ग, क्योंकि एक उच्च अधिकारी के तौर पर एक्शन को देखा जाता है, तो उसको 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में ये एक्शन के पद पर तैनात है दीपक गर्ग, जो बिलों को लटकाए हुए थे किसी व्यक्ति द्वारा। जो बिलों को पास कराना था, जिम्मेदारी एक्शन दीपक गर्ग की थी कि उस बिलों को वो पास करे और जो व्यक्ति शिकायत करता है उसके पैसे उसको मिल जाएं। लेकिन काफी लंबे समय से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी उसके बिलों को पास नहीं किया जा रहा था और इसी एवज में उसको परेशान करने के साथ साथ में 30,000 रुपए की मांग भी की जा रही थी। ऐसे में विजिलेंस को शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत दी गई और विजिलेंस की तरफ से एक टीम गठित की गई और दीपक गर्ग को रंगे हाथ 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के जो एक्सियन है उनको गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से साफ स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। लोगों से भी ये अपील की गई है कि अगर कोई इस तरह से पैसे की मांग सरकारी अधिकारी करता है तो वो इसकी शिकायत उनके डिपार्टमेंट में विजिलेंस को दे सकते हैं, जिनमें नाम भी उनका गुप्त रखा जाएगा और ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जी मुमताज जी। जी, हम देख रहे हैं कौशिक साहब कि इन दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अच्छी खासी एक्टिव है और हर महकमे पर पैनी नजर है टीम की। इसके अलावा लोग भी थोड़े जागरूक हो रहे हैं और खुद से इन मामलात की खबर देने लगे हैं। जाहिर है इस तरह से करप्शन पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है, क्योंकि ये बेदारी, ये अवेयरनेस काफी काम आ रही है। निश्चित तौर से मुमताज जी, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी खुली छूट एंटी करप्शन विजिलेंस ब्यूरो को दे दी गई है। अधिकारियों को साफ तौर से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रदेश में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, रिश्वतखोरी की शिकायत आती है, रिश्वत मांगता है अगर कोई अधिकारी, तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते अधिकारियों की तरफ से भी आम जनता से इस बात को लेकर बार बार अपील की जाती है कि अगर आपसे कोई आपके काम के एवज में पैसे की डिमांड करता है तो उसके खिलाफ में आप शिकायत दे सकते हैं, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी का नतीजा है कि एक तरफ जहां जनता जागरूक हो रही है शिकायत को लेकर, तो वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो भी कोई बिना हीला हवाली किए तुरंत आनन फानन में टीम गठित करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश है जनता के बीच में कि किसी भी सूरत में जो भ्रष्टाचार करने वाले या रिश्वत मांगने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, किसी सूरत में उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। जी कौशिक साहब, बेहद शुक्रिया आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर और जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।